वादी कश्मीर के ज़िला शोपियान के चौधरीगुंड गांव में चंद रोज़ कबल पूरन कृष्ण भट्ट जी की हत्या हुई, जिसके बाद उनकी आखिरी रसूमात जम्मू में अदा की गई। इस वक्त मैं बिल्कुल मौजूद हूँ उनके घर में, जहाँ पे ताज़ियत पे लोग आ रहे हैं कि चौधरीगुंड गांव शोपियान में जो 8 फैमिलीज़ कश्मीरी हिंदू रहते थे, उन 15 फैमिलीज़ में से 8 फैमिलीज़ वापस जम्मू आ चुकी है जो, और 1990 की तरह वो रात के अंधेरे में कश्मीर छोड़कर जम्मू पहुंचे हैं। मैं बात करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम अशोक जी है। ये बदकिस्मती है, इतने 32 साल जो रहा श्रीनगर में वैली में अपना ज़मींदारी अपनी वो मेहनत मजदूरी करता रहा और खाता रहा, लेकिन ये अचानक जो बदकिस्मती की वजह से इतना हो गया कि इनको भी बेचारों को आना पड़ा। ये जब से ये पूरन कृष्ण की हत्या हुई है तब से 15 फैमिली आ जाइए, मतलब टोटल गाँव माइग्रेट हो गया है, कोई नहीं गाँव में अब। जी जी, तो खौफ की वजह से, क्योंकि जो आम मुसलमान है उनको बेचारों को, वो भी बेचारे परेशान है। हम नहीं कहेंगे कि आम मुसलमान जो वहाँ रहते हैं वो रो रहे हैं, टेलीफोनों पर भी रो रहे हैं, इनको भी जब विदा किया गया तो तब भी रो रहे थे कि कौन कर रहा है ये। गवर्नमेंट मतलब इन्हें पोजीशन नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेट करे, इंक्वायरी करे, इंटेलिजेंस उनकी फेलियर है कि कौन कर रहा है ये, जब आम मुसलमान नहीं दे रहा साथ उनका। आम मुसलमानों ने उनको रखा वहाँ पर 32 साल के, कोई परवाह नहीं, हम आपके साथ है। लेकिन आज वो भी परेशान है कि ये कौन एलिमेंट्स है जो मिसक्रेंट्स है जो ये कर रहे हैं। ये कितने लोग वहाँ से आए? क्या 90 की दहाई में उस गांव से आज तक ये लोग नहीं आए थे? जैसे कृष्ण भट्ट जी की बात की जाए वो भी नहीं आए थे, लेकिन अब कितने लोग आए वहाँ से? ये 15 फैमिलीज आई है, टोटल 15 फैमिलीज। पहले ये माइग्रेट हुए थे जब? नहीं, कभी नहीं हुए। हर टाइम ये रहे सेफ वहाँ, सब लोगों ने इनको रुकाया वहाँ कि आप बैठो, हम आपके साथ हैं। लेकिन ये बदकिस्मती है कि आज इनको आना पड़ा खौफ की वजह से। जब एक मारा गया हमसा, एक तो सारे जो फैमिलीज थे वो बाकी हैं। 15 फैमिलीज में 60-70 आदमी वहाँ पर थे। अपने मेवे, अपने बागा थे, अपने गाय, अपने वो कर रहे थे, अपनी मेहनत मजदूरी तो खा रहे थे। तो 90 के बाद क्या इनके पास वहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन थी? नहीं, पुलिस प्रोटेक्शन इनको नीड भी नहीं थी, कभी अरेज नहीं हुई कि इनको प्रोटेक्शन। लेकिन अब गवर्नमेंट को चाहिए था कि जब उनके पास इनपुट्स थे कि इनको देना सिक्योरिटी, उनको चाहिए था ना। तो किस वक्त घर से वहाँ निकले हैं? रात को? नहीं, रात को नहीं, रात को भी निकले लेकिन दिन को भी नहीं। उन्होंने उनको बोला जाओ, अब हम खुद नहीं समझ रहे हैं तो हम क्या करेंगे आपको। जी, किन्होंने कहा इनको? मतलब हमसाया जो है, जो वहाँ के 2-3 गाँवों के लोग हैं, उनके घरों में आए थे कि आप फिलहाल कुछ अपने आप को बचाओ, फिलहाल आप जाओ यहाँ से। या आम लोगों ने ही कहा कि आम लोगों ने कहा कि हमें नहीं पता, हम नहीं समझ रहे हैं कि कौन कर रहा है तो क्या कर रहा है, आप जाओ फिलहाल अपने आप को बचाओ। कि हम भी एक पोजीशन में, क्योंकि पूरन कृष्ण भट्ट जितना हेल्पफुल आदमी इस कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी को जितना हेल्प उसने किया आज तक। किसी को बीमार रहता था घर में कोई, तो ये इलाज करने उसको श्रीनगर लेता था। किसी के लड़की की शादी करनी थी तो ये पैसे देता था आउट ऑफ इसका, मतलब हार्ट। या कोई बसाना होता, किसी के पास चावल नहीं होते शाम को, तो ये उसके घर चावल की बोरी लेकर जाता था कि भैया पहले आप खाओ फिर हम खाएंगे। हमारा इतना हेल्पफुल, आप उधर जो लोकल मुस्लिम्स है उनसे पूछ सकते हैं आप कि कितना हेल्पफुल, कितना मतलब जो रहम दिल आदमी, कितना ऑनेस्ट आदमी, कितना इंटेलिजेंट आदमी की जो वहाँ बैठा था और अपने हमसायों को हेल्प कर रहा था। तो इसको वहम गुमान में भी नहीं था कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। मेरा नाम टीके भट्ट, मैं दिल्ली से आया हूँ। अब ये मेरा ब्रदर इन लॉ था जो पूरन कृष्ण भट्ट है, 15 अक्टूबर को जिनकी हत्या की गई। तो आपका ताल्लुक कहाँ से था? कश्मीर के? हम कश्मीर के शोपियान के ही हैं, लेकिन अब हम पिछले 32 साल से दिल्ली में रह रहे हैं। अब ये क़यामत समझो ये आगे हमारे जो छोटा सबसे पूरे फैमिली में सबसे यंगर था ये, जो कि 40-42 साल का एज का था। जैसे कि बता रहे थे अशोक जी कि ये बहुत ही जंटल बंदा था। ये कितने मुसलमान जो इनके पड़ोसी है उनकी मदद हमेशा किया करते थे। हम इनको बोलते थे वहाँ खतरा है, कि वहाँ मतलब कोई भरोसा नहीं है। ये पिछले 1-2 महीने से जब से शोपियान में और भी किलिंग हुई तब से ये बहुत डरते थे। इनको कैंप, जो आर्मी कैंप वहाँ बगल में है, वो लोग बोल रहे थे कि आप अंदर रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाग में बाहर मत जाओ। लेकिन ये अंदर ही गेट के ऊपर ही इनके गोली लगी। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये टारगेट किलिंग बोल रहे हैं, लेकिन ये टारगेट किस हिसाब से बनाते हैं। चलिए जो भी बनाते हैं, हमें नहीं कोई है, वो अनआइडेंटिफाइड है, लेकिन ये किस हिसाब से, अगर वो ये एक सोशल बंदा है, जो मुसलमानों का ही रहबर था, वहाँ पर इन्होंने सारे कितने भी, आप हमने कल लिस्ट एक दिया था कि जिसमें कम से कम 20 एक मुसलमान जो वहाँ के पड़ोसी है वो आपको इनके बारे में बोलेंगे। हम चलो
ऐसा लगेगा कि हम इनके घर के हैं। बोल भी दिया मीडिया बोल भी दिया होगा, लेकिन हम आपको प्रोवाइड भी कर सकते हैं कि इनके 20 लोग जो है जो ये बताएंगे कि ये कैसा बंदा था। वहाँ पर इनके बगल में बहुत सारे लोग जो हॉस्पिटल श्रीनगर ले जाते थे, मुसलमान लोग जिनको ये बहुत हेल्प कर रहे थे, कि अगर अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सी टारगेट किलिंग है जिसमें एक ऐसे बंदे को भी टारगेट बनाते हैं। आखिरकार 90 की दहाई में लोग वादी कश्मीर छोड़कर आए थे, जिस तरह से आप भी पहले ही माइग्रेट हुए, लेकिन ये लोग माइग्रेट नहीं हुए थे। कितने वहाँ से आए उस गांव से जो जम्मू? उस गांव में अभी भी 15 फैमिलीज़ रहते थे। पिछले 3-4 दिन में वो सारी की सारी 15 फैमिली यहाँ जम्मू आ चुके हैं आज के दिन में, क्योंकि उनको बहुत डर लग रहा है। वहाँ के पड़ोसियों ने भी उनको अब पहले जो आज से 10 साल जब 90 में उनको लोगों ने वहाँ बोला कोई खतरा नहीं है, हाँ उन्होंने रोका, उन्होंने जब भी तब इन्होंने निकलना चाहा था, लेकिन इनको पड़ोसियों ने बोला नहीं। लेकिन आज के दिन में जो पड़ोसी है वो भी बोल रहे हैं इनको आप अपनी जान बचाओ, हमें ये पता नहीं लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे वो लोग जो इस वक्त पंडित पूरन कृष्ण भट्ट जी के घर पर ताज़ियत करने के लिए आए हैं, और ये इनके करीबी रिश्तेदार भी थे। इनका कहना है कि वहाँ उस गांव में जो 15 ख़ानदान रहते थे वो भी अब पिछले 3-4 दिनों से जम्मू माइग्रेट हुए हैं। ईटी भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।